कभी कभी जब मैं कपल कोचिंग कर रहा होता हूँ तो लड़कियां मुझसे कहती हैं कि मेरी सास को मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो मुझसे नफरत क्यों करती है। और फिर मैं उनको एक बड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ कि कभी कभी आपकी सास का प्रॉब्लम आप नहीं हो, मसला ये है कि उसका बेटा अब आपसे मोहब्बत करता है। देखिए, बहुत सी जो माएँ हैं ना, वो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बेटे पे इन्वेस्ट कर चुकी होती हैं। उनको पाला होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, अपनी इमोशनल दुनिया का सेंटर बना लिया होता है। फिर एक दिन उनकी शादी हो जाती है और अचानक वो बेटा जिस पर उनका इमोशनल हक था, उनको ऐसा लगता है अब वो किसी और को अपनी जिंदगी में ले आया है और वो हक अब उसको दे रहा है। अपनी अटेंशन, उसका टाइम, उसकी लॉयल्टी अब डिवाइडेड है या सारी उसकी है। और अगर माँ इमोशनली सिक्योर औरत नहीं है तो उसको ये जो शिफ्ट है, ये लॉस लगता है। और फिर वहां से एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, साइलेंट कंपटीशन, छोटी छोटी चीजों में। टॉन्ट्स, कोल्ड बिहेवियर, कंपैरिजन। और कभी कभी वो आपसे नहीं लड़ रही होती, वो उस रियलिटी से लड़ रही होती है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और उसकी जिंदगी में अब एक और औरत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सास बुरी है, और नहीं इसका मतलब यह है कि आपको उसकी हर चीज को टॉलरेट करना है। लेकिन बहुत बार जो नफरत लग रहा होता है ना आपको, वो असल में उसका फियर होता है। फियर ऑफ रिप्लेसमेंट, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ लूजिंग इमोशनल इंपॉर्टेंस। और यहां सबसे बड़ा रोल हस्बैंड का होता है। अगर हस्बैंड बाउंड्रीज सेट करना नहीं जानता, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में अक्सर नहीं आता इनको, तो बीवी और मां दोनों एक इनविजिबल वॉर में फंस जाती है। सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज वाला किसका होता है? बीवी का होता है। इसीलिए अगर आप एक बीवी हैं और आपको लगता है कि आप इस ट्रायंगल में फंसी हुई हैं, तो याद रखें, प्रॉब्लम अक्सर आप नहीं होते हो। प्रॉब्लम इनके अनहील्ड फैमिली डायनामिक्स होते हैं।